नमस्कार साथियों, कैबल्य द विजडम में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोकसभा की सीटों पर बढ़ोतरी, ये जो विषय है काफी चर्चा में है और राजनीति में एक गर्माहट भी है। आखिर आज समझेंगे कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होता है, या अलग अलग राज्य में लोकसभा की सीटें कैसे बांटी जाती हैं, या चाहे राज्यसभा की सीटें हों या लोकसभा की सीटें हों। आखिर लोकसभा की सीटों पर बढ़ोतरी से क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राज्यों में, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा साउथ इंडिया में। आखिर यही आपके एग्जाम की दृष्टि से समझते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है और नया परिसीमन आयोग आने पर क्या परिस्थिति चेंज होंगी, आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लोकसभा सीटों में होगी बढ़ोतरी, नए परिसीमन से साउथ इंडिया चिंतित। आखिर क्या चिंता का ऐसा विषय है, हम समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, न्यूज में बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है कि परिसीमन से बदलेगी संसद की सूरत, लेकिन क्या सच में घट जाएंगी दक्षिण राज्यों की सीटें। हम समझेंगे, अलग अलग देखेंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ने से डर क्यों रहे हैं एम के इटालिन। अब समझते हैं कि परिसीमन से दक्षिण राज्य चिंतित क्यों। एक लेखक द्वारा इसके बारे में काफी बताया गया है, जिनका नाम है रंकर शंकर रघुरामन। अब देखेंगे कि परिसीमन से बदलेगी संसद की सूरत, लेकिन क्या सच में घट जाएगी दक्षिण राज्यों की सीटें। जैसे आप देख रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की जो बढ़ोतरी की जाती है का उसके में क्या है, एक प्रस्ताव पर क्या हुई है, एक बार फिर बहस गर्माहट हुई है, या एक बार फिर बहस छिड़ी है। अब देखेंगे, मैं बात करूं कि जो सीटें हैं, जैसे आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से सांसद की सीटों का क्या होता है, निर्धारण होता है। बात की जाए, जैसे अब बात की जाए केरल में, तो केरल में एक सांसद की सीट के लिए 18 लाख लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। और वहीं मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में एक सीट के यानी कि एक सांसद की सीट के लिए 33 लाख लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि 33 लाख सीटों पर क्या बनता है, एक सांसद चुना जाता है राजस्थान में। और बात की जाए केरल में, तो केरल में कितना होता है, 18 लाख लोगों पर क्या होता है, इनका एक प्रतिनिधित्व होता है। यही समझेंगे हम परिसीमन आयोग। आखिर क्या होता है परिसीमन आयोग और क्यों जरूरत पड़ती है परिसीमन आयोग की। मैं बात करूं परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग का अर्थ सीधी भाषा में क्या जाए, तो जो लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य की सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तो सीधा बोला जाए, जो परिसीमन आयोग है, आपके पास लोकसभा और विधानसभा में जो राज्यों की कितनी सीटें होनी चाहिए और क्षेत्रीय निर्वाचन की सीमाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, यह उसका क्या करता है, निर्धारण करता है। और कैसे इनको निर्धारित किया जाए, यही क्या कार्य क्या है, परिसीमन आयोग का है। परिसीमन आयोग में इसके दोनों सदनों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए क्या है, आरक्षित सीटों का भी क्या करता है, ये निर्धारण करता है। कहने का मतलब है, एससी और एसटी की सीटों का जो निर्धारण किया जाता है, वो किसके माध्यम से किया जाता है, परिसीमन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और जब परिसीमन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए एक आयोग है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। क्या है, याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, परिसीमन आयोग है। इसका एक नाम है परिसीमन आयोग, जिससे संसद एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं 1952, 1962, 1972, 2000 के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए हैं। कितनी बार स्थापित किए हैं, अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके आज तक 4 बार परिसीमन आयोग क्या हुए हैं, या परिसीमन आयोग को क्या किया जाए, स्थापित किया गया है 4 बार। कब कब, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। अब बात करते हैं पहला परिसीमन आयोग कब आया, तो बात की जाए पहले परिसीमन आयोग की, तो कब आया था, यानी कि 1950 और 51 में, जब निर्वाचन आयोग की मदद से क्या करा था, राष्ट्रपति द्वारा इसको स्थापित किया था। अब समझते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आखिर यानी कि परिसीमन आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो बात की जाए
कि लोकसभा की राज्यवार संचालन में परिवर्तन लाने हेतु अंतिम वर्ष 1976 में यह पूरा हुआ और 1971 की जनगणना के आधार पर इसे क्या गया था, लागू किया गया था। भारत का संविधान जो एक आज्ञापाती करता है कि लोकसभा की सीटों का अवधारण प्रत्येक राज्य के आधार पर होने चाहिए। यानी कि मतलब है लोकसभा की सीटों का निर्धारण किसके आधार पर होनी चाहिए, वहां की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। और यही बोला है कि यानी कि सीटों की संख्या के अनुपात सभी राज्यों में लगभग समान हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का भारांश लगभग समान हो, भले ही वे किसी भी राज्य में रहते हो। हालांकि इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि रखने वाले राज्यों संसद से अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इस तरह से परिणामों से बचने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं, याद रखेंगे इस संशोधन को। तो 1971 में परिसीमन के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए राज्यों में लोकसभा की सीटें और राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का क्या कर दिया गया था, विभाजन पर रोक लगा दी गई थी। अब समझेंगे 84वें संविधान संशोधन 2001 में सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन और युक्तिकरण का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। और अगला संविधान संशोधन होता है 87वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या करा कि 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, ना कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना किया जा सकता है, ये इसमें बात है, चर्चा में की गई थी। अब समझते हैं संवैधानिक प्रक्रिया यानी कि परिसीमन आयोग की क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, या किस आर्टिकल में परिसीमन आयोग के बारे में बात की गई है। मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद 82 यानी कि 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेगी, एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। क्या करती है, आर्टिकल 82 कहता है 82 यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा। अगला आर्टिकल कहता है 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद, किसके बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि 170 कहता है कि सीधा है कि परिसीमन अधिनियम के क्षेत्र जो क्षेत्रीय निर्वाचन है उनको किस में विभाजित करेंगे, हम क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है परिसीमन आयोग, आखिर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है परिसीमन आयोग की। तो बात करते हैं प्रतिनिधित्व की। सबसे पहले है प्रतिनिधित्व, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर इसमें क्या होता है, सीटों का क्या होता है, समायोजित किया जाता है, चाहे वो लोकसभा की सीटें हो चाहे वो राज्य विधानसभा की सीटें हों। और एक नागरिक एक वोट एक मूल्य में क्या करता है, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखता है। क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात करूं, एक नागरिक एक वोट एक मूल्य की बात करता है। अब बात करते हैं हिस्सेदारी। परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करना है। कहने का मतलब है इसमें सभी लोगों की भागीदारी समान रूप से हो, कम प्रतिनिधित्व या अधिक प्रतिनिधित्व को रोकने में क्या करता है, ये मदद करता है। अब देखेंगे एससी एसटी सीटों का क्या करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है। संघवाद का भी क्या करता है, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और संघीय विचारों के बीच संतुलन क्या करता है, ये बनाए रखता है। क्या करता है, दोनों के बीच एक संतुलन को बनाए रखने का इसका कार्य है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है। अब देखते हैं एक छोटे नॉर्मली रूप में देखा जाए कि परिसीमन आयोग क्या है, 2 मिनट में बात की जाए तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति की बात की जाए तो कौन नियुक्ति करता है, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग को नियुक्त किया जाता है। और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से ये क्या करता है, कार्य करता है। और इसकी संरचना की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं इसके कार्य की मैं बात करूं, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिए इसका क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और एससी एसटी सीटों के लिए, एससी और एसटी लोगों की सीटों के लिए क्या करता है, ये आरक्षण करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है। और इसकी शक्तियों की बात की जाए तो आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में भी ये क्या करता है, बहुमत की राय को क्या करता है, प्रबल
करता है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेश को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। क्या होता है? इसको कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। अब देखेंगे कि समानुपातिक सिद्धांत क्या है, ये आप सभी जानते हैं, जो कि मैंने अभी समझा दिया है। अब समझते हैं दक्षिण राज्यों की स्थिति क्या होगी जब नया परिसीमन आयोग आने वाला है या आ जाएगा, तब ये क्या स्थिति होगी। तो बात करते हैं, अगर किसी भी बड़े राज्य की लोकसभा की सीटें कम नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या की हिस्सेदारी को क्या करता है? दर्शाता है। लोकसभा का लगभग कितना बड़ा होना चाहिए? 790 तक बड़ा होना चाहिए। ऐसे में केरल की लोकसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 20 रहेंगी, जबकि अन्य सभी बड़े राज्यों की सीटों में क्या होगा? इजाफा होगा, यानी कि अन्य राज्यों की सीट क्या होंगी? बढ़ेंगी। कुल लोकसभा की सीटों में उनकी हिस्सेदारी के मामले में दक्षिण राज्यों को क्या होगा? इसमें नुकसान होने की संभावना है। अभी 5 दक्षिण राज्यों के पास 543 लोकसभा सीटों में से कितनी है? 129 है, यानी कि लगभग 4% टोटल सीट है दक्षिण राज्यों में। 790 सीटों वाली लोकसभा में उनके पास 152 सीट, यानी कि सिर्फ कितने परसेंट रह जाएंगे? 19% रह जाएंगे। अब देखेंगे अन्य राज्यों की मैं बात करूं तो इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बड़े हिंदी भाषी क्षेत्रों में 174 सीटें होंगी। लगभग कितने होंगे? 32% होंगी। 790 सदस्यों वाले सदन में यह संख्या बढ़कर 300, यानी कि कुल लगभग कितने परसेंट हो जाएगी? 38% हो जाएगी। अब समझते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में 80 से बढ़ाकर 133 हो जाएगी, यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 80 से बढ़ाकर कितने हो जाएंगे? 133। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितने परसेंट है? ये 17% है। वर्तमान में राज्यसभा या राज्यों के सदन को लोकसभा या लोगों के सदन को क्या होगा? प्रभाव को कम करते हुए अधिक शक्तिशाली भूमिका देना क्या होगा? ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई क्लास में।